आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोहा मरमत के हम्बल इलाके में आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूं कि कल एक हादसा जो है यहाँ पर पेश आया, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल जो हादसा यहाँ पर पेश आया उसमें एक शख्स की जान भी यहाँ पर चली गई है। उसके अलावा दो जो है वो इंजर्ड है। कार एक्सीडेंट हुआ था और जिस गाड़ी का जो है नंबर बताया जा रहा है अल्टो कार थी और नंबर था JK02Q2484, और इसका हादसा जो है कल नथू नाला जो है हम्बल में है वहाँ पर हुआ था। और उसके अलावा मैं आपको पहले लोकेशन दिखा दूँ। ये वो लोकेशन है, आप देख सकते हैं कि इस जगह से वो गाड़ी जो है नीचे गिरी थी, और जिस जगह की जो अभी कंडीशन उस गाड़ी की है वो तो आप विजुअल्स में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह की हालात है। लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ था वो बिल्कुल ये जगह है, और यहाँ से वो अल्टो गाड़ी जो है यहाँ से नीचे गिरी थी। यहीं के कुछ रहने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हादसा यहाँ पर पेश आया तो आखिर किस वजह से वो यहाँ पर पेश आया। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रशपाल सिंह कटोच, मैं गांव का प्रेसिडेंट हूं, हम्बल गांव का। तो रशपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हादसा कल यहाँ पर पेश आया। कहा जा रहा था कि रास्ता जो यहाँ का है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हम भी अभी वहाँ से आ रहे हैं, आगे पीछे जो हमने रास्ता देखा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लेकिन जिस जगह पर यह हादसा हुआ है यह जगह जो है हम बिल्कुल ठीक लग रही है, तो वजह क्या थी यहाँ पर जो हादसा हुआ कल? बहरहाल जहाँ तक रास्ते की बात है, हमारे सड़क हम्बल गोवा की बात है, सड़क बन भी रही है, बिगड़ भी रही है जगह जगह। फिर मौसम की ख़राबी की वजह से भी कुछ रास्ता जो है ख़राब है। हम गवर्नमेंट को भी इसका इल्ज़ाम नहीं ठहराते। ये कुदरत की बात है कि बारिश बरसात का मौसम था, सर्दी का मौसम था, इसमें रास्ता ख़राब भी है और ठीक भी हो रहा है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे काफ़ी सारा बोल्डर्स या पत्थर वगैरह आ जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्दी से उस रास्ते को साफ़ करें ताकि हमारी गाड़ियाँ इस तरह से कोई हादसा पेश ना आए। तो आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ पर जो है हादसा जो हैं होते जाते हैं, यानी कभी एक गाड़ी यहाँ से गई, कभी दूसरी गाड़ी। लेकिन कल जो यहाँ पर हादसा पेश आया तो आखिर क्या वजह रही उस हादसे के पीछे? वैसे तो ये जो हादसा कल हुआ है, यहाँ बच्चे लोग जो हमारे लड़के लोग जो 3-4 लड़के जो पीछे आए हुए थे, नाले में गाड़ी धोने के लिए गए हुए थे और गाड़ी धोने के लिए गए, और उससे जब वो वापस यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि वो गाड़ी को टर्न कर रहे थे। यहाँ से टर्न करते वक्त हो सकता है कि उसकी ड्राइवर की ही कोई गलत पाँव उसका ब्रेक के बदले में एक्सीलेटर पे पड़ गया, कुछ ऐसा अंदाज़ा हमें लग रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि गाड़ी स्पीड में थी या इस रास्ते की कोई कंडीशन खराब। बहरहाल कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, गाड़ियां इधर से उधर से कुछ नहीं चल रही थी, कुछ ऐसा ही हुआ है। ये ऊपर वाले की ही कोई बदकिस्मती हुई कि वो, हमें जहाँ तक पता चला है, जहाँ तक हमने सुना कि वो उसको ब्रेक डालनी थी, ब्रेक के बदले में वो पाँव उसका एक्सीलेटर पे लग गया और गाड़ी उछल कर नीचे निकल गई, और जिससे जो ड्राइव कर रहा था वो लड़का सीधा नीचे नाले में एकदम ऐसे फ्लाई करके नीचे तक चला गया। उसके साथ जो और बाकी जो 2 लड़के और थे उसके साथ में, वो 2 लड़के पीछे कहीं आधे रास्ते में गिरते गए, और दोनों की कंडीशन जो है इस वक्त ख़राब है। उनको जम्मू कल रेफ़र कर दिया। बाकी वो डेड बॉडी हमने नीचे से नाले से उठाकर ऊपर लाई, और इसको हमने अपनी गाड़ियों में उन दोनों को, 2 पेशेंट्स जो थे, 2 जो ज़ख्मी लोग थे, उनको उठाकर हमने पहले ही भेज दिया था। और तब तक कहीं रास्ते में गवर्नमेंट की तरफ से हमें एम्बुलेंस भी मिली, ऐसी बात नहीं है। तो एम्बुलेंस कितनी दूर यहाँ से, यानी किस जगह पे एम्बुलेंस का जो है, मैं आपको एम्बुलेंस के बारे में बताऊं। एक हमें आज से कई वर्ष पहले डॉक्टर अपने श्री देवेंद्र सिंह राणा जी ने हमें एम्बुलेंस दी थी, और जो एम्बुलेंस हमारी हर वक्त यहाँ हम्बल में सब सेंटर के हिसाब से अपने यहाँ से लेके पीछे बाड़ी, गोहा, मुठी और इधर से आगे हमारा हुद, कुलोता, काशल, बाटरू तक हमारी वो गाड़ी। मैं जब तक यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मैं सीनियर फार्मासिस्ट एज ए रिटायर हुआ हूँ, और उस वक्त जब मैं यहाँ था तो यहाँ क्या होता था कि वो अपना हम पूरा उस वक्त देखते थे। अब जबकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, 2-3 साल हो गए हैं, उस एम्बुलेंस का कोई पता नहीं है। वो एम्बुलेंस कहाँ है, किस लिए ली गई है, बहुत बार हमने। तो कल जो एम्बुलेंस आई थी वो डोडा से आई थी कि यहीं से? वो डोडा से आई, वो डोडा से एम्बुलेंस आई। यहाँ पर अपनी कोई एम्बुलेंस नहीं, वही हमारी एम्बुलेंस है। हमें सरकार से, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी एम्बुलेंस कम से कम दे दो, वापस दे दो, ताकि हम उस एम्बुलेंस पर, ये जो 15 किलोमीटर यहाँ से खलेनी है और 15 किलोमीटर पीछे गोवा है, और इसके बीच में कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है जो हम एक दूसरे को मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट करें, ऐसे हालात, ऐसे
वाक़यात के वक्त हम कुछ उनको पेशेंट को फर्स्ट एड वगैरह दे दें जो हमारे पास होता है। बीइंग मैं एक मेडिकल आदमी हूँ, सीनियर फार्मासिस्ट रिटायर हूँ, तो मैं इस बीच में इस पूरे एरिया को जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं और लोगों का छोटा मोटा सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क, हम अभी खिलैनी से हम भी आ रहे हैं तो सड़क की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आगे भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये हादसा जहाँ पर हुआ है तो वो जगह हमें ठीक लग रही है। तो सड़क को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात फिर दोबारा आपको कहूँ, मैंने पहले भी कहा, सड़क बवजह मौसम के पर डिपेंड करती है, मौसम पर डिपेंड करती है। आजकल सर्दी का मौसम था, सड़क में काफ़ी खराबी है, गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट के पास कि इस सड़क को अच्छी तरह से देखा जाए। जहां कोई खराबी होती है, जहां बोल्डर्स वगैरह आते हैं, जहां कोई रैंप्स वगैरह बन जाते हैं, उनको साफ़ कर देना चाहिए गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो यहाँ पर काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, सड़क नहीं काम ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी को उलामा या इसी चीज़ का नहीं देंगे, क्योंकि कोई चीज़ जब बनाई जाती है, जब सड़कें बन जाती हैं, आप ठीक पार देखेंगे, पार भरगरा में जो अभी हमारा गिर गया, तो वो नीचे से जो नेशनल हाईवे जा रहा है तो उससे कुछ नुकसानात होते हैं, ऐसे ज़मीन खिसकती है, ज़मीन गिरती है या सड़कें ख़राब होती हैं। उस पर हमें सरकार को कोई उस तरह से नहीं बोलना है कि वो उनकी वजह से हो रहा है। ये कुदरत का एक निज़ाम है, जो ये बहुत बड़ा एक सिलसिला है। सड़कें ठीक करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट ठीक है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं, सारा सरकार की तरफ से अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जो कमी अगर रहती है तो सरकार को देखना चाहिए और अच्छे तरीके से इस सड़क को भी बनाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई हादसे ना हो। जैसे हम बात करें क्रैश बैरियर्स हो या पैराफिट वगैरह जितने भी हों, इस जगह पे तो हमें देखने को मिले, लेकिन आगे पीछे वो भी हमें एक चीज़ मैं फिर आपके माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को, जो हमारा ये सड़क डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस रोड पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये बैरियर्स वगैरह, जो पैराफिट वगैरह अभी नहीं लगे हैं और जहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। अगरचे कभी मौका मिला मैं दिखा सकता हूँ आपको, या आप देखते आए हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बिल्कुल कहीं पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे हादसा पेश है, ज़रूरत है, जहाँ सख्त ज़रूरत थी उसकी, उनको पैराफिट्स लगाने की, अभी बहुत सारे किलोमीटर्स ऐसे बाकी बच गए हैं। बाकी ये अच्छा गवर्नमेंट ने ये पैराफिट्स लगाए हैं, देखिए बहुत मजबूत पैराफिट है यहाँ पे। हालांकि इसको देख लीजिएगा, ये गाड़ी यहाँ पे टक्कर मारी इसको और ये पैराफिट मौजूद है, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी इसके ऊपर से चल गई। मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन ठीक हुई है, ये जाहिर होता है, लेकिन को भी ले सकते नहीं। देखिए, हर दो तरफ का अपना अपना एक, मैं कहूँगा, कुछ ड्राइविंग करने वाले की गलती होती है, कुछ कहीं ना कहीं जो हमें सुनने में आया था कि सड़क की हालत खराब है या जिस जगह पे हादसा हुआ है, तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर है। लेकिन अभी जब हम खुद मौके पे आए हैं, हमने ये सब चीजें यहाँ पर पाई, तो आप इसका जो है दोषी किसको मानते? मैं कोई दोषी मैं नहीं मानूंगा किसी को, क्योंकि ये कुदरत का मामला भी हम उसके ऊपर भी डाल देते हैं। जब कभी प्लान में अगर एक गाड़ी उछल जाती है, निकल जाती है, अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे काम अच्छा हुआ है। हाँ, काम ठीक है, देखिए काम ठीक हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, इसमें ये कोई मैं गलत कोई बात नहीं बोलूँगा। लेकिन जो बाकी जो जगहें हैं, जो ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे किलोमीटर्स हैं जहाँ डेंजरस जोन्स हैं, उनको ठीक करना है, उनको अभी पैराफिट्स वगैरह लगवाने हैं, वहाँ बैरियर्स वगैरह लगाने हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को, पूरे इलाका मरमत गल्यान नहीं बल्कि डोडा डिस्ट्रिक्ट, बल्कि अपने नेशन को, अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जब भी आप ड्राइव करो, बड़े होशियारी से करो, बड़े प्यार से करो। ये शरीर हमें जो ऊपर वाले ने दिया है, इसको ठीक तरीके से चलाओ। इसमें कोई भी ऐसी वैसी कोई खाना पीने का भी ढंग रखो, अच्छे तरीके से अपने तरीके से चलो, तरीके से देखो, दाएं बाएं अपने देख के गाड़ी अपनी चलाओ। मेरे ख्याल से ये तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना यहाँ पर था। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि रास्ते में ये सब चीज़ें नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है, क्रैश बैरियर्स नहीं है, तो क्या जो कल यहाँ पर हादसा पेश आया, तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? सर, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का, जो यहाँ आए और यहाँ का हालात का जायज़ा लिया। आपने देखा रास्ते में कितने जगह जगह पर ये मलबे आए हुए हैं, आती हैं मशीनें और उतना सा रास्ता क्लियर करती हैं और चले जाती हैं, ताकि ये रास्ता जो है ये क्लियर किया जाए, ताकि गाड़ी जो हमारी कुछ दिन पहले यहाँ पर स्लाइडिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता भी यहाँ पर बंद था। हाँ, लेकिन उसके लिए उन्होंने मशीनें लगाई और रास्ता हमारा जो क्लियर कर दिया। तो रहा हमारी ये एम्बुलेंस का मसला,
एम्बुलेंस हमारे 2 साल हो गए, घोआ तहसील हेडक्वार्टर पर होती थी। जब कहीं किसी को बच्चा होना होता है, बीमार होता थे, तो हम उसी वक्त वो फ़ौरन वो अस्पताल से डिस्ट्रिक्ट डोडा ले जाते थे। लेकिन 2 साल अरसा से वो ना जाने कहाँ चला गई, तो कहते हैं जी इसको हमने कुछ इसको रिपेयरिंग करनी है। अभी हमने सुनने में आया है कि एक एम्बुलेंस जो है वो आई है और वो खलैनी में रखी हुई है। अभी वो घोआ तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं भेजी, जहाँ के यहाँ के इलाके की आबादी जो है 40-45 हज़ार है। यहाँ पर इतनी हमें दुश्वारी गुजरी है, कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है। कल यहाँ हादसा हुआ, डोडा से यहाँ लाना पड़ा। अगवा में होती तो यहाँ 15 मिनट में यहाँ ये हमारी जो एम्बुलेंस पहुँचती और हमारे मरीजों को डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा जाती और उनकी जो जान है वो बच जाती। कहाँ डोडा से यहाँ आना और इतने दूर ले जाना, ये तो कहीं ना कहीं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हादसा जो कल यहाँ पर हुआ, तो ये नहीं कह सकते हम कि रास्ते की गलती है या कुछ गलती है। गलती यही है कि यहाँ पर जो मोड़ जो आप कह रहे हो कि मोड़ काट रहे थे गाड़ी, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की ही खुद से अपनी गलती है। हाँ, यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता हमें। आगे पीछे तो हालात इसके रोड के तो बहुत ख़राब है। जगह जगह आपने मलबे देखे, वहाँ घुमाइए, वहाँ देखिए, आगे भी देखिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अच्छा ही दिखा रहा है सर। अच्छा ही दिख रहा है, तो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था यहाँ के लोगों का कि ये जो रास्ता है आगे भी ख़राब है, पीछे भी ख़राब है। हम भी देखते आए NHIDCL यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते की हालत जो है ख़राब है। बहुत सारी जगहें हमने देखी, गाड़ियों का आर पार होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जिस जगह का ये हादसा यहाँ पर पेश आया, एक अल्टो गाड़ी यहाँ पर जो है जिस खाई से जो है नीचे गिरी, जिस जगह से वो नीचे गिरी, तो कहीं ना कहीं वो जगह बिल्कुल ठीक थी। उस जगह पे जो है अच्छी मैग्नेटाइजेशन थी और कहीं ना कहीं पैराफिट्स जो है यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन वजह कुछ और थी। वजह यहाँ पर ये थी, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि ड्राइवर यहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ी जो है टर्न कर रहे थे, जिसको लेके जो है शायद एक्सीलेटर ज़्यादा हुआ है, जिसको लेके गाड़ी जो है इस जगह से, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह से जो है गाड़ी जो है ऊपर उछल के जो है नीचे गई है। लेकिन ये जगह जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कहीं ना कहीं काम जो है NHIDCL की तरफ से अच्छा हुआ है, लेकिन वजह कुछ और थे। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करेंगे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अपनी गाड़ी जो है आहिस्ता चलाएं और इन जगहों पे, क्योंकि ये रास्ते जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इन जगहों पे जो है गाड़ियाँ आराम से चलाएं और हादसे से बचे। अब उम्मीद और तवक्का यही है कि जितने भी ड्राइवर्स इस रोड पे खासतौर पर चलते हैं बिल्कुल आराम से चले, क्योंकि काफ़ी ख़राब रास्ता यहाँ पर है, आगे भी है पीछे भी। लेकिन कल के हादसे का हम जिम्मेवार किसी को नहीं यहाँ पर ठहरा सकते, क्योंकि रास्ता भी सही था, पैराफिट्स भी लगे थे, डिपार्टमेंट की तरफ से काम भी अच्छा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जो है ड्राइवर की थी। उम्मीद और तवक्का यही है कि जो भी यहाँ के लोग हैं या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जिस तरह का मैसेज यहाँ के लोगों ने दिया है कि वो ड्राइव जो है बिल्कुल सेफ करें, और आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी खबरों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।